हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स को लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है पावर्स, इट्स नेचर एंड सोर्स। शक्ति, इसकी प्रकृति एवं स्रोत। इसके क्या क्या स्रोत हैं, शक्ति क्या होती है, इसका नेचर कैसा है। देखिए, सबसे पहले हम पावर को देखते हैं। पावर क्या है? पावर, इफ अ पर्सन हैज पावर, इट इज एसेंशियल दैट देयर शुड बी पीपल हु आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट्स यूज एज वेल। इन केस देयर आर नो पीपल टू एक्सेप्ट पावर, इट इज ऑल इममटीरियल। यानी यदि हम हिंदी में बात करें तो शक्ति की हम बात करें तो शक्ति एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि यदि राजनीति के संघर्ष को सुलझाने से संबंधित कोई भी बात हमें करनी पड़े तो किसी न किसी राजनीतिक समुदाय के अंदर शक्ति का विवरण तय करना ही होगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अ टीचर में एक्सरसाइज पावर ऑन स्टूडेंट्स वाइल इन स्कूल। कि जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को कुछ कह सकता है, कुछ सुना सकता है, बट नॉट ऑन हिम व्हेन ही हैज़ लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब वो संस्थान के बाहर चला जाता है एंड हैज़ जॉइंड सोशल लाइफ, और बाहर जाके जब वो अपनी सामाजिक जीवन जो है या उसकी जो दिनचर्या उससे वो उसमें चला जाता है, तब टीचर उसको कुछ नहीं कहता। इस तरीके से यदि हम शक्ति की बात करें तो जब हम पॉलिटिकल साइंस में पावर की बात करते हैं या शक्ति की बात करते हैं तो हमारी जो मानसिकता है वो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हम पॉलिटिकल पावर की चर्चा कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति जो है वो किसी बल का प्रयोग करना नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेचर ऑफ पावर। नेचर ऑफ पावर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि पावर इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। शक्ति जो है वो राजनीति का आधार है, राजनीति का बेस है। देखिए, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉमन अर्ज और इंक्लिनेशन ऑफ मैनकाइंड। यानी क्लियर है कि पावर्स वो फंडामेंटल बेस हो गया राजनीति का, यानी राजनीति विज्ञान का जो बिल्कुल आधार है वो क्या हुआ? शक्ति हुआ। दूसरा पॉइंट देखिएगा, पावर इज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। शक्ति विशिष्ट सुरक्षा और नियंत्रण देती है। क्या कहा इसने? पावर क्या देती है कि पावर इज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, यानी एक सुरक्षा प्रदान करती है, एक सुरक्षात्मक दृष्टि से कार्य करती है पावर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। थर्ड वन, पावर इज सोशल एंड रिलेशनल। पावर इज सोशल एंड रिलेशनल, यानी इट इज सोशलॉजिकल इन इट्स ओरिजिन, always attached to a person, a group or an association. Means power is power because of prevailing values, interaction, patterns and procedure or modes of attaining them. Next, power is power because of a privileged values, यानी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस कारण से हम कह सकते हैं कि पावर पावर है। तो रीजंस में इसने क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करता है फोर्स। फोर्स, फोर्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इन फोर्स वन इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेटेड इंडिविजुअल्स बाय फिजिकल मैनिपुलेशन लाइक असॉल्ट, confinement etc. सेकेंड इज डोमिनेशन, प्रभुत्व, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं डोमिनेशन। यानी इन डोमिनेशन इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर बाय मेकिंग एक्सप्लिसिट टू अदर व्हाट ही वांट्स देम टू डू, सच एज बाय कमांड, रिक्वेस्ट etc. एंड थर्ड वन इज मैनिपुलेशन. Manipulation means it influences the behavior of others without making explicit the behavior which thereby wants them to perform. यानी ये तीन जो हमें बताया गया है कि जो है नेचर ऑफ
पावर जो है इसे कहते हैं। एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट हेडिंग, सोर्स ऑफ पावर। शक्ति का स्रोत, शक्ति के स्रोत की हम बात करते हैं तो शक्ति के स्रोत में हम सबसे पहले देख रहे हैं नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान की हम बात इसके अंदर कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है शक्ति ऑफ स्रोत ज्ञान। नॉलेज क्या है? देखिए, ज्ञान को यदि हम समझें पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस में, राजनीति विज्ञान के रेफरेंस में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य स्रोत है, जो मेन सोर्स है शक्ति का, वो नॉलेज है। नॉलेज के माध्यम से ज्ञान जो है वो अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। नॉलेज के द्वारा कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अन्य विशेषताओं को संचालित कर सकता है ताकि वे शक्ति का साधन बन सके। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर, उसकी सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति, ये सब विभिन्न तत्व जो हैं ये शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दूसरा हम बात करते हैं सोर्स ऑफ पावर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही शक्ति का एक सोर्स है। कहावत भी सुनी होगी आपने कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में ही शक्ति है। अगर हम अलग अलग प्रतिद्वंद्वितापूर्ण इकाइयों को आपस में मिलाकर संघ बना लेते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आपने देखते हैं कि कहावत कहते हैं कि देसी लोग बताते हैं कि अलग अलग उंगलियां जो है वो किसी काम की नहीं होती, लेकिन जब वो बंद मुट्ठी बन जाती है, एक संगठन बन जाता है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। वही सेम यही है कि अलग अलग इकाइयां यदि आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा सोर्स ऑफ पावर के अंदर आता है यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग। कई बार क्या होता है कि ये सोचा जाता है कि जितना बड़ा संगठन होगा उसका उतना बड़ा बल होगा, और जितना बड़ा उसका आकार होगा उतनी ही उसको अधिक शक्तियों का परिचय दिया जा सकेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यदि आकार के साथ आकार भी बड़ा है और संगठन दोनों आपस में मेलजोल है तो ऐसा होता है, लेकिन हर सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़े आकार में बड़े लोग जब जुड़ जाते हैं, संगठन में कई लोग आते हैं, तो हर एक की विचारधारा अलग अलग होती है। हो सकता है आपस में कोई विरोध उत्पन्न हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि यूज ऑफ फोर्स जो है वो एक अच्छा स्रोत तो है, लेकिन यदि हम उस स्रोत को आकार के ऊपर लेकर निर्भर होंगे तो वह वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जाना कि पावर क्या है, पावर का नेचर क्या है, उसके कुछ गुण क्या है या उसके कुछ सोर्सेस क्या है, इन सबको हमने इसके अंदर जाना। अब अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला सेज गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू।